आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं पिछले 30 सालों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जितने भी प्रश्न मध्यकालीन भारत से पूछे हैं उन सब को। तो उसी के सीक्वेंस में यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ। यहाँ से मुगल का इतिहास शुरू होता है और वो प्रश्न याद रखिएगा, 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। पहली कि आप मेरी वीडियो से देखिए और आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्योंकि ये गारंटी है मुगलों का मैंने बता रखा है। आप एक बार देखिए, आपका मन खुश हो जाएगा। जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो दूसरा काम आपको करना है कि प्रश्न जो आपने पढ़ा है उससे कौन कौन से प्रश्न आते हैं वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ये वीडियो देखिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आपने प्रश्न पढ़ा, क्या आप उसको सही भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, प्रीलिम्स का एग्जाम चाहे आरओ का हो, चाहे कोई भी यूपीपीएससी का हो, बिना टेस्ट सीरीज़ के आपका निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि बिना टेस्ट सीरीज़ के एग्ज़ाम देने मत जाइएगा। कम से कम ऑनलाइन ऑफलाइन 30 से 35 टेस्ट सीरीज जरूर सॉल्व करके जाइएगा। तो शुरुआत करते हैं बाबर से। यहीं से मुगलों का साम्राज्य शुरू होता है। तो पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था कहाँ पे? पानीपत में। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 21 अप्रैल 1526 को लड़ा था। कहीं पे 12 लिखा है, कहीं 21 लिखा रहेगा। याद रखिए, आमतौर पे कहीं पे 23 अप्रैल भी लिख देता है, बट 21 अप्रैल मान लिया जाता है। ठीक है ना। अब दूसरा प्रश्न आता है, क्या है? बाबर को सरे पुल के युद्ध में, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, सरे पुल का युद्ध 2 लोगों के बीच में लड़ा गया था, एक बाबर और दूसरा शैबानी खान। इन दोनों के बीच में युद्ध लड़ा गया था जिसमें शैबानी खान ने बहुत बुरी तरीके से उसको हरा दिया। इसी हार की वजह से परेशान होकर के बाबर कहाँ की ओर आया? भारत की ओर आया। तो याद रखिएगा। अगला आ जाइए, किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा पहली बार तोपों का उपयोग किया गया? 21 अप्रैल को जब पानीपत का युद्ध चल रहा था तो बाबर ने फिर क्या किया? तोपों का प्रयोग किया। इसी युद्ध में रूमानी विधि का तुलगमा युद्ध पद्धति और उस्मानी विधि, तोपों को सजाने की विधि कही जाती है उस्मानी विधि। ठीक। और बाबर ने उज्बेकों की युद्ध नीति तुलगमा नीति अपनाई। ठीक है ना। बड़ा अच्छा है तुलगमा नीति, मैंने पढ़ा भी रखा है। मेवाड़ के जिस राजा को खनवा के युद्ध में बाबर ने हराया, बाबर के 4 मेन युद्ध थे। ठीक है ना। कौन सा? सबसे पहला पानीपत, खनवा, चंदेरी, घाघरा, ये चारों थे, एक सीक्वेंस में लड़े गए थे। 1527 में खनवा के युद्ध में उसने राणा सांगा को हराया। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 युद्ध में से एक अक्सर आ जाता है। याद रखिए, चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, 1526 में एक युद्ध, 1527 में दूसरा, 1528 में तीसरा और 1529 में चौथा युद्ध। कौन सा एक हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री मीर खलीफा की पसंद थी? तो मेहदी ख्वाजा। ठीक है ना। किसने लिखा कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई? गुलबदन बेगम ने लिखा कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई। किस शासक ने शाहरुख नाम के सिक्का चलाया? तो बाबर ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शाहरुख नाम का चांदी का सिक्का बाबर ने चलाया। मध्यकालीन भारत के गुलाम मुख्यतः क्या थे? चगताई तुर्क थे। ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाइए हुमायूं और शेर शाह के बारे में। घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया था। किसने जीता था? तो याद रखिए, बाबर ने 4 युद्ध लड़े, 1526, 27, 28, 29, 4 के चारों उसने जीते। हुमायूं का कलिंजर अभियान 1529 में हुआ। चौसा का युद्ध 1539 में। ठीक। और उसके बाद 1542 में अकबर का जन्म। निम्न में से किस मुगल शासक ने सबसे पहले तुलादान प्रथा को अपनाया? तो वो हुमायूं था। ग्राम प्रशासन में स्थायी उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस शासक ने लागू किया? तो वो शेरशाह सूरी था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्न नामों से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। इनमें से जो था उस्मान किसी का नाम नहीं था। याद रखिएगा, हुमायूं के कई 4 भाई थे, चारों में से उस्मान किसी का नाम नहीं था। निम्न सुल्तानों में से किस एक ने किसानों की सहायता के लिए पट्टा और कबूलियत को शुरू किया? तो वो था शेरशाह। हुमायूं शेरशाह के विरुद्ध में चौसा का युद्ध हुआ था। याद रखिएगा, 1539 में 2 हुआ था, एक तो चौसा का युद्ध, दूसरा बिलग्राम का युद्ध। 1539 में चौसा का युद्ध और 1539 में बिलग्राम का युद्ध। दोनों युद्ध में हुमायूं को पीट पीट के मार दिया था। किसने मार रखा था? शेरशाह ने, हरा दिया था। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले कुंपा किस स्थान से? जैता और कुंपा किस स्थान के थे? मारवाड़ के थे। ठीक। किस मध्यकालीन भारत के शासक ने पट्टा कबूलियत की शुरू की? तो याद रखिए, पट्टा कबूलियत दोनों शेरशाह ने। वह एक शानदार प्रशासनिक सेवा के निर्माता थे। शेरशाह के बारे में कहा गया है वह शानदार प्रशासनिक सेवा के निर्माता थे। और दूसरा, ये तो सही बात है, एक शासक के रूप में उनके अनेक गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। गलत बात, केवल एक सही है, दूसरा वाला गड़बड़ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितनी बार से एक प्रश्न कितनी बार आया है? सेम प्रश्न इतनी बार आया है। ठीक है ना। अब अगला आ जाइए, शेर शाह के अंतर्गत गुप्तचर विभाग का शीर्ष अधिकारी कौन था? तो बरीदे मुमालिक।
अगला, शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये का विनिमय एक्सचेंज रेट क्या था? 64:1। ये रिसेंटली यूपी पीसीएस में भी आया है, मैं आपको बता दूं। कौन सा कथन सही नहीं है? तो मूल बाबरनामा फारसी में लिखा गया था, गलत। मूल बाबरनामा टर्किश में, तुर्की में लिखा गया था। अब बात आ जाती है यहाँ पे, मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला आखिरी हिंदू, याद करिए, करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? हेमू था। अगला, अकबर का शासनकाल। बहर उल असमार के शीर्षक से फारसी अनुवाद किसने किया? राज तरंगिणी, ठीक है ना। अगला, अकबर के शासन मतलब राज तरंगिणी का फारसी में अनुवाद उस नाम से किया गया था, राज तरंगिणी का, ठीक। अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में थी? तो टोडरमल के हाथ में थी। राजस्व, फाइनेंशियल सारे के सारे टोडरमल देखते थे। किसने आज्ञा दी कि आदमी को एक ही पत्नी से विवाह करना चाहिए उसके बंध्या होने की स्थिति में? जब वो बांझ हो तब आप दूसरा शादी कर सकते हैं, तो ये अकबर था। जात एवं, ये बनाया गया है लेकिन आपको पता अकबर ने बहुत सारी शादियां करी। जात एवं सवार श्रेणी, कोई सीधा उधा आदमी नहीं था, मैं आपको क्लियर बताऊं, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जात एवं सवार श्रेणियों के आधार पर मनसबदारों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? 3 वर्गों में, ठीक। दीन इलाही सफल नहीं रहा, क्यों? अकबर ने जो धर्म शुरू किया दीन इलाही, वो क्यों नहीं सफल रहा? अकबर के बाद किसी ने इसको संरक्षण नहीं प्रदान किया, बिल्कुल ये एक रीज़न था। इसमें विभिन्न धर्मों के अच्छे सिद्धांत ग्रहण किए, तब भी आम लोगों के हिसाब से सही चीज़ नहीं अपनाया गया, बिल्कुल सही बात। मुसलमान किसी अन्य धर्म को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं थे, ये भी सही बात है। तो ये तीनों ऊपर के सही हैं, ऑप्शन डी सही होगा। कालानौर क्यों जाना जाता है? अकबर के राजारोहण के स्थल के रूप में कालानौर जाना जाता है, बहुत बार आ रखा है, याद रखिएगा। कुछ लोग, मैंने आपको बताया था, किसी भी आप साम्राज्य को पढ़ रहे हो तो उसके महान राजा के बारे में जरूर पढ़िए, वही आएगा एग्जाम में। अकबर ने किसको स्वयं मारा था? तो अधम खां को स्वयं मारा था। रानी दुर्गावती के विरुद्ध अकबर जो मुगल नेतृत्व किया वो किसने किया? आसफ खां ने किया। जरा यहाँ देख लीजिए, इनको सही कालानुक्रम के अनुसार उससे सबसे पहले उज्बेक का विद्रोह हुआ, फिर दाग प्रथा का प्रारंभ हुआ, फिर कश्मीर विजय हुआ, ठीक है ना। अगला, हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो हकीम खान सूर था, याद रखिएगा। अगला, अकबर ने 1601 में सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया, बिल्कुल सही बात है। यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया, नहीं, गलत बात है, ठीक है ना। अगला, कौन सा, ये एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं ये नहीं बोल सकता बट गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, ये आपको पता होना चाहिए। दक्कन का कौन सा राज्य अकबर द्वारा विजित किया गया था? तो अहमदनगर, ठीक। अकबर के साम्राज्य में कुल कितने सूबे थे? तो 15 सूबे थे। कौन सा अकबर की मनसबदारी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखिए, मनसबदारी केवल सेना के अधिकारी होते थे, गलत। मनसबदार अनुवांशिक आधार पर प्रदान किए जाते थे, ये भी गलत। तो 1 और 3 गलत है। ये प्रश्न, सेम प्रश्न कितनी बार आया है? 5 से 6 बार। तो आप कुछ अलग ना पढ़ के इन्हीं प्रश्नों को बार बार पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएंगे। अकबर के शासनकाल में निम्न घटनाओं को पढ़िए और उन्हें सही सुमेलित करिए, सही कालानुक्रम में सुमेलित करिए। सबसे पहले जजिया कर की समाप्ति करी, फिर घोड़ों का दागना प्रथा प्रारंभ हुआ, फिर प्रांतों का गठन हुआ, फिर मनसबदारी का प्रारंभ हुआ। किस शासन के प्रशासन में किरोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व के एक अधिकारी के लिए किया जाता था? तो अकबर के टाइम पे ही। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा प्रदान किया वाला पहला आदमी था कौन? तुर्बाती था, ठीक, तुर्बती। अकबर के शासनकाल में ही निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का आधार था? तो वो हल की संख्या थी, ठीक है ना। अकबर के शासनकाल में ही सबसे पहले कौन सी घटना घटी? तो तीर्थ यात्रा का उन्मूलन, ठीक। तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन, मतलब जो तीर्थ यात्रा पे लगने वाला कर था उसको इसने खत्म कर दिया, जजिया कर। दीन इलाही अकबर की मूर्ता का स्मारक था, बुद्धिमत्ता नहीं है, किसने कहा? तो स्मिथ ने कहा। अगला प्रश्न देखिए, अकबर ने 1558 में दीन इलाही की स्थापना की, गलत, ठीक, ये इस समय नहीं की। अकबर अपने साम्राज्य में राजपूतों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था, ये बिल्कुल सही है। तो ए गलत है, दूसरा सही है। 1582 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक। दीन इलाही या तौहीद इलाही दैवी एकेश्वरवाद के रूप से इसने शुरू किया 1582 में। ये प्रश्न बार बार आता है। सुलह कुल किसने शुरुआत किया, किसने वर्णन किया? तो याद रखिए, सुलह कुल अबुल फजल ने अकबर के विचारों को सावधानी से अध्ययन किया। उनके अनुसार सच्चे बादशाह का बहुत जिम्मेदारी होता है, वह फर्रे इजीदी पर निर्भर करता है, ठीक है ना। अगला आ जाइए, अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला कौन आदमी था? तो मुल्ला यादजी था, ठीक। अकबर के ही नौरत्न थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इबादत खाना की धार्मिक चर्चाओं ने अकबर के धार्मिक विचारों में कोई भूमिका नहीं, बहुत विकास में सबसे बड़ी भूमिका यही निभाई, इबादत खाना में ही, ठीक है ना। अगला, 1579 में
महजर को तैयार किया किसने? शेख मुबारक ने। अगला यहाँ पे देख लीजिए, कालानुक्रम के हिसाब से इसको फिर वही सेम प्रश्न रिपीट हो रहा है। ये क्या है? सबसे पहले जजिया कर की समाप्ति, फिर इबादत खाने का निर्माण, फिर महजर का हस्ताक्षर, फिर दीन इलाही की स्थापना 1582 में। ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं क्योंकि इनसे फिक्स क्वेश्चन, भाई अकबर का इतिहास तो बदलेगा नहीं, तो प्रश्न भी यही होंगे। दीवाने वजीरात ए कुल किसने किया? अकबर ने शुरू किया। जरा यहाँ देख लीजिए, ये प्रश्न 2000 रिसेंटली मतलब 1 2 3 4 साल पहले आया था। अकबर के ने शेरशाह की तरह राज्य में सिक्कों का प्रचलन को निम्नलिखित करने का प्रयास किया। ये बात सही है। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर ने अधिकतर वही चीज़ें करी जो शेरशाह के हिसाब थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को सही तरीके से जस्टिफाई नहीं करते हैं। अकबर के शासनकाल में चौकोर चांदी का सिक्का क्या नाम से था? जलाली नाम से था। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए, अकबर के दरबार में कौन महानतम चित्रकारों में से जिसने टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया गया था? वो था दसवंत। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महानतम चित्रकारों में से एक जिसे बादशाह ने टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया वो दसवंत थे। किसकी मुद्रा अकबर के समय विनिमय का सही माध्यम रहा? तो बहलुल लोदी की मुद्रा। अकबर के शासनकाल में दीवाने वयूतात नामक अधिकारी का काम कौन करता था? तो जो आदमी शाही कारखानों का खर्च के परीक्षण करता था वो आदमी। मालिक 10 शोहरा की पदवी किसे प्रदान की गई? फैजी को अकबर ने दी। ठीक, अकबर ने कवि प्रिय की उपाधि से किसे नवाजा? तो बीरबल भाई को नवाजा। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन कौन था? अकबर ही था। अगला, अकबर के राज्यकाल में कौन सी दरबार की भाषा थी? फारसी थी। इन लोगों ने फारसी ही अपनाया। अकबर के शासन काल में ध्रुपद गायकों में कौन कौन से सम्मिलित थे? तो तानसेन थे, हरिदास थे, सूरदास थे। ठीक है ना। अगला, एक ही कौन सा अकबर के दरबार में नौरत्नों का एक परिवार का नहीं था? अब अकबर के दरबार के नौरत्नों में एक ही परिवार का कौन नहीं था? तो अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, नहीं थे। ठीक, चिश्ती के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु तो अधिक जाता था। किसकी दरगाह पर? मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर में है, ख्वाजा। ठीक, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया तो वो थे हरिविजय सूरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस मुगल शासक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर हेतु भूमि अनुदान में दे दी? तो वो अकबर ही था। अगला, निम्न बादशाहों में से किसे प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? तो वो अकबर ही था भाई। ठीक, अगला, प्रबुद्ध निरंकुश अर्श आशियानी कहा गया। मुगल बादशाहों में किस बादशाह को मृत्यु के बाद ऑफिशियली तौर पर अर्श आशियानी कहा गया? तो वो अकबर भाई थे। और क्या है, अकबर भाई नहीं, अकबर बदमाश था, बट ठीक है अकबर भाई बोल दे रहा हूँ मैं। अकबर ने लड़कों लड़कियों के विवाह आयु निर्धारित करने का प्रयास किया। बिल्कुल सही बात है। अकबर ने लड़कियों का अभिभावकों को अलग अपनी इच्छा से शादी करने के लिए कहा। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों सही बात है। ठीक है ना। अब इसके बाद अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।